हेलो गाइज, वेलकम टू अरुण्स एकेडमी। माय नेम इज़ शुभम कुमार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम पिछले सेशन का लीनियर इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे, जो कि पिछले क्लास में हमने कुछ थ्योरीज एंड क्वेश्चन किया था, और इस सेशन में भी हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के इस सेशन में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन करेंगे और पिछले थ्योरीज के रिलेटेड भी कुछ और क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:6। इफ 8 is subtracted from each of the number, the ratio become 4:5. Then the numbers are। ये है पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले कराने से पहले मैं एक बात बोल देता हूँ। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप जाकर पहले इस पहला वीडियो को देखें लीनियर इक्वेशन का। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आपको दिया हुआ कि दो नंबर है रेशियोज में, वो रेशियो क्या दिया हुआ आपको, 5:6, ठीक है। और इफ 8 is subtracted from each of the number, the ratio become 4:5, then the numbers are। मतलब आपको इस लाइन से क्या पता चल रहा है, फर्स्ट लाइन से, कि x/5 आपको 5/6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6x - 5, या आप थोड़ा सा एक स्टेप और लिख सकते हैं, 6x = 5y। इसको हम ऐसे भी और लिख सकते हैं, 6x - 5y = 0। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इफ 8 is subtracted from each of the number, if 8 is subtracted from each of the number, the ratio become 4:5। मतलब बोल रहा है कि आप दोनों नंबर में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ऐसा कुछ, x - 8 by y - 8 = 4/5। ये सारा कुछ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। इतना में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सेकेंड लाइन बोल रहा है, इफ 8 is subtracted from each of the number, मतलब दोनों नंबर से आपको 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तब आपका जो रेशियो बनता है वो कितना है, 4/5। तो ये दोनों इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 5x - 40 = 4y - 32। तो अब क्या हो जाएगा, ये 5x - 4y = ये इधर आएगा तो 8 बचेगा, फिर +40 - 32 दैट इज 8। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन 1, 2 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को क्या कीजिए आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अब क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा 30x - 25y = 0। और ये क्या हो जाएगा, 30x - 24y = 48। अब ये दोनों को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस मतलब -y, ये माइनस = -48। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y = 48। जब y आपका 48 आ गया, आप किसी भी एक इक्वेशन इसी इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो x/y = 5/6। y आपको कितना मिला है, 48, तो xy 48 = 5/6। तो ये 6 और ये क्या कैंसिल होगा, 8 6 जा, तो ये 8 इधर आएगा, तो x = 40। तो x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 48, दैट मीन
ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था। यदि आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को करेंगे तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। आप लाइन बाय लाइन जाइए, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए और बनाइए। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप भी ट्राई कीजिए। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन एज। मान लेते हैं कि जो फादर का एज है वो x है और सन का एज y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको? x इक्वल टू 6 टाइम्स हिज सन एज, मतलब कि ये आपको दिया हुआ 6 टाइम्स हिज सन एज, मतलब 6 टाइम ऑफ y हो जाएगा, क्योंकि सन का एज क्या है? y है। ये चीज़ आपको एक गिवन है, इसको आप 1 मान लीजिए। 4 ईयर हेंस, मतलब 4 साल के बाद, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। 4 साल के बाद 4 साल के बाद तो फादर का एज कितना हो जाएगा? x + 4, और सन फादर का एज ये हो जाएगा, और सन का एज फिर क्या हो जाएगा? तो वो भी y + 4 हो जाएगा। लेकिन एक और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज, मतलब 4 साल के बाद जो सन का एज होगा उसका 4 गुना फादर का एज होगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4y + 16। तो ये क्या हो जाएगा? x - 4y इक्वल टू 16 - 4, दैट इज 12। अब इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते थे आप? 1, इसको 1 और इसको 2 मान लीजिए। अब क्या करना है? हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आसान है। तो x - 6y इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ गया? x - 4y इक्वल टू 12। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे माइनस तो ये कैंसिल, ये प्लस तो -2y -12, तो माइनस और माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या मिला आपको? 6। तो द प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन का एज क्या हम माने थे? y, तो y इक्वल टू 6। तो ऑप्शन सी आप निकाल लीजिए। y का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो 6 × 6 36। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षिता हैज ओनली ₹1 and ₹2 coin with her. If the total number of coins that she has is 50, the amount of money with her is 75. चलिए यहाँ तक पहले क्लियर करते क्या बोलता है। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि इसके पास टोटल कॉइन्स कितने हैं? 50। कौन कौन से? 1 रुपए के और 2 रुपए के। और उसके पास टोटल मनी कितना है? 75। लेकिन ये तो पता नहीं है ना कि 1 रुपए का सिक्का कितना है और 2 रुपए का सिक्का कितना है। तो चलिए, तो ऐसा मान लेते हैं कि 1 रुपए का जो कॉइन है उसको x मान लेते हैं, और जो 2 रुपए का कॉइन है उसको y मान लेते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ क्योंकि MCQ कहीं ना तो हम लोग को MCQ सॉल्व करना है, थ्योरीज तो हम लोग को दिखाना ही नहीं है, क्योंकि MCQ सिर्फ टिक करना है हमें। अब बताइए आपको क्वेश्चन के हिसाब से क्या यहाँ पे दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y इक्वल टू 50 दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया हुआ हमें? 50। एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 75। देन द नंबर ऑफ ₹1 and ₹2 कॉइन इज रेस्पेक्टिवली। तो एक बात बताइए, ये तो हमें पता ही नहीं कि कितना कॉइन है। तो x इंटू, या 1 रुपये का कॉइन x है
और 2 रुपये का कॉइन y है और इसको मिला के कितना रुपया है 75। यही ना दिया हो इस लाइन में, द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 75। तो उसके पास 1 रुपये का कॉइन है और 2 रुपये का कॉइन है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि कितना कॉइन है उसके पास। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन को जितने रुपए है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 रुपये का जितना का कॉइन है उसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो हमें टोटल मनी मिल जाएगा। तो टोटल मनी जब मिल जाएगा तो अब इसको सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन और इक्वेशन 2 को, तो आंसर भी मिल जाना चाहिए हमें। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x + 2y = 75 और ये आपका पहला इक्वेशन है, ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए। x + y = 50, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये y बचेगा और यहाँ पे 25। तो मतलब कि 2 रुपये का कॉइन कितना है टोटल 25। जब 2 रुपये का टोटल कॉइन 25 है तो ये कितना, इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 50। तो मतलब 25 रुपीस और चाहिए। 1 रुपये का सिक्का कितना होगा, वो भी 25 ही होगा फिर। तो ऑप्शन डी। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए y का वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा x का वैल्यू। लेकिन ऐसा आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे कि 25 कॉइन है 2 रुपये का, तो उसका वैल्यू क्या होगा 50 रुपये। तो उसी तरीके से जब 50 रुपये हो गया और टोटल इसके रसिका के पास कितना था, रसिता के पास कितना था 75 रुपीज़। तो 75 रुपीज़ था तो बचा कितना 25। तो 25 का 1 रुपये का कॉइन कितना होगा 25 ही होगा। दैट्स सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं। अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। शी टेक्स अ फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 2 days and additional charges for each day thereafter. Rima paid ₹22 for book kept for 6 days while Ruchika paid ₹16 for book kept for 4 days. Then the charges for each extra day. अच्छा ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन बचेगा कैसे। मान के चलिए कि जो वो 2 दिन का है, वो जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। और जो एडिशनल चार्जेस है उसको क्या करते हैं हम लोग, एक सेकंड रुकिएगा। तो एडिशनल चार्जेस को क्या कीजिएगा आप, एडिशनल चार्जेस को आप y मान लीजिए, ठीक है। तो एडिशनल चार्जेस यहां पे क्या हो जाएगा y है। अब देखिए रीमा पेड 22 फॉर बुक केप्ट फॉर 6 days, मतलब कि जो फिक्स चार्ज है x और एक्स्ट्रा कितना दिन रखी, वो टोटल 6 दिन रखी, टोटल 6 दिन रखी। तो 4 दिन, 2 दिन का तो x देगी वो, तो 4 दिन का कितना देगी वो, ये तो पता नहीं। तो 4 × y कर देंगे जो एडिशनल चार्जेस है, और ये टोटल दी कितना 22। अब बताइए, अब नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट चीज है कि वाइल रुचिका पेड ₹16 फॉर बुक केप्ट फॉर 4 days, ठीक है। चलिए रुचिका पेड 16 फॉर 4 days, मतलब कि 2 दिन का तो वो देगी ही देगी, दोनों सेम देगा। और फिर एक्स्ट्रा कितना दिन रखी है 4 days, मतलब कि 2 दिन और इंटू y = 16। तो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो x + 4y = 22 और x + 2y = 60। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको नंबर ऑफ, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस क्या, देन द चार्जेस इच एक्स्ट्रा डे इज, देखिए करके फिर एक्स्ट्रा डेट का चार्जेस निकल जाएगा। तो ये 2y हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा। तो y = 3।
तो y इक्वल टू 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप मुझे लगता है कि आप क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन में, आप क्या करते हैं कि इसको 6 दिन का 22 रुपया लग रहा है और इसको 4 दिन का 16 रुपया लग रहा है, तो श्योर है कि 2 दिन का कितना लग रहा है इसे, 2 दिन का 4 रुपया लग रहा है। नहीं, ऐसे नहीं सोच सकते थे। चलिए ठीक है, आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. The fraction obtained is, देखिए ये भी क्वेश्चन आसान ही है, यदि आप थोड़े आराम से बनाए, क्वेश्चन को पढ़ के बनाए तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखते हैं, a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from numerator। मान लेते हैं कि न्यूमरेटर को हम x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। क्या बोल रहा है पहला लाइन में कि x में न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है हमें 1/3। और एक और कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है, एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, मतलब x बाई वाई प्लस 8 इक्वल टू 1/4। ये आपको 2 कंडीशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यही चीज दिया हुआ आपको कि क्या बोल रहा है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो ये मैंने न्यूमरेटर से घटा दिया, और डिनोमिनेटर क्या है आपका y है, और ये क्या, जब 1 घटा रहे हैं तो क्या मुझे मिल रहा है 1/3, और जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1/4। तो थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं फिर हमें, 3x माइनस 3 इक्वल टू y, और ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू y प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और ये इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ इस इक्वेशन को ताकि सॉल्व करने आसान हो। 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये माइनस, तो ये कैंसल, ये माइनस x और ये इधर से -5, तो x इक्वल टू 5। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। जब x 5 है तो आप किसी इक्वेशन में पुट कीजिए, y का वैल्यू मिल जाएगा आपको। चलिए मैं इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा है। ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 8 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 12, तो एक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/12। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, 5/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा फैमिलियर है आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत लगता है कि पिछले सेशन में 2-3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करवाया है। तो मैं पिछला क्लास में आपको बता भी रहा था कि कंडीशन याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको कंडीशन याद नहीं है तो ये सब क्वेश्चन आपसे एक लाइन लिखना भी मुश्किल हो जाएगा, क्लिक तो दूर की बात है, लिखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको यदि कंडीशन याद ही नहीं आ रहा है, मुश्किल से 3 कंडीशन है, आपको यही 3 कंडीशन याद रखना है जिससे लीनियर इक्वेशन का सबसे आसान क्वेश्चन आएगा। और रही बात वर्ड प्रॉब्लम्स की, तो थोड़ा आपको जो सेंटेंस है उसको क्रैक करना आना चाहिए, बस यही तो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके। तो देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो बताइए दो इस चीज़ इससे और निकलता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हमेशा ये चीज़ दिमाग में रहेगा। जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा
तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा ना। और दूसरा, अच्छा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो दे ही दिया है, और क्या होगा, लाइन कोइंसिडेंट होगा। ये दो चीज आपको पता होना चाहिए एकदम। तो इसका कंडीशन हम लोग ने क्या पढ़ा है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, यही कंडीशन हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग A1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है C, B1 का वैल्यू क्या है -1, और C1 का वैल्यू क्या है -2, और इधर से A2 का वैल्यू ले लेते हैं दूसरे इक्वेशन से 6, B2 का वैल्यू -2 और C2 का वैल्यू -3। चलिए फिर ये सब जितना भी वैल्यू मैंने निकाला है इसको इसमें पुट कीजिए, आपको C का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये C बाई 6 इक्वल टू -1 बाई -2 मतलब 1/2, -2/3 तो मतलब -2/3। तो कोई एक को दोनों को लीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से C का वैल्यू क्या आ जाएगा 6/2, तो यहाँ C का 2 का टेबल में 6 3 बार में, तो ये 3 आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। आपको मैं बार बार 1000 बार बोलूँगा कि आप कंडीशन से याद रखें, और कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको कंडीशन याद है तो आप बल्ले बल्ले आपका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens cost rupees 46. Find the cost of 2 pencils and 3 pens. देखिए यहाँ पे तो मुझे पेंसिल और पेन का प्राइस तो पता ही नहीं, एक पेंसिल और एक पेन का। तो एक पेंसिल का दाम, या आप प्राइस बोले कितना x रख लेते हैं, और पेन का प्राइस y रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स दिया हुआ है, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 5 पेंसिल का 5 इंटू एक्स, प्लस उसी तरीके से 7 पेन का कितना टोटल कॉस्ट हो जाएगा 7 इंटू वाई। हम एक पेन का प्राइस बताएं तो 7 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा 7 इंटू वाई इक्वल टू 50। उसी तरीके इसको फिर क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। और फिर इधर आपको क्या गिवन है 7 पेंसिल्स, मतलब कि 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। और आपको निकालना क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू, यही आपको कॉस्ट निकालना है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या कीजिए आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से x और y का वैल्यू मिलेगा, और x और y का वैल्यू जब मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपको यहाँ से आपको कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 पेन्स मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ये आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए क्योंकि आसान है। तो चलिए देखते हैं इस पर पुट करके। तो क्या करते हैं इस इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद क्या मिलता है देखते हैं। ये क्या हो जाएगा 35x, और ये क्या हो जाएगा सॉरी ये क्या हो जाएगा 35x, और ये क्या हो जाएगा 49y इक्वल टू 7 5 जा 35, और उसी के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 35x माइनस प्लस 25y इक्वल टू 5 6 30 और 5 23 230। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस सॉरी माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये क्या बचेगा यहाँ से
माइनस 24y, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हो जाएगा 70 और 50 122, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 5, -5 आएगा, लेकिन प्राइस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 5 आ गया, तो y का वैल्यू 5 आया। तो x का वैल्यू क्या आएगा, इसमें किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में, और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द इक्वेशन x + 2y + 11 - k = 0 एंड 2x + ky + 10 + k = 0 रिप्रेजेंट अ कोइंसिडेंट लाइन्स। अब बताइए, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। कोइंसिडेंट का क्या कंडीशन होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चलिए इस बार हम लोग डायरेक्ट करते हैं, कुछ लिखते नहीं और डायरेक्ट इसको फास्ट सॉल्व करना है। तो a1 का वैल्यू क्या दिया हुआ हमें 1, a2 का वैल्यू क्या दिया हुआ 2, वैल्यू ऑफ k निकालना है। b1 का वैल्यू क्या दिया हुआ आपको 2, और यहाँ पे क्या दिया हुआ 10 + k, बस यही दो लिखेंगे क्योंकि यहीं से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो 10 + k = 4, तो k का वैल्यू, कुछ गलती किया क्या मैंने, a1 का वैल्यू 1 और इधर से 2, b1 का वैल्यू 2, इधर से सॉरी k है सिर्फ, ऐसा गलती मैं कर रहा हूँ। तो k का वैल्यू इधर k गया तो = 4, तो k का वैल्यू 4, ऑप्शन बी। इसको ऐसे ही बना सकते एकदम फास्ट, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है कि a1 का वैल्यू क्या होगा, a2 का वैल्यू क्या होगा। मैं तो यहाँ देखने में मिस्टेक कर गया, मुझे लगा कि यहीं पे ये है y का ये वैल्यू है। चलिए आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर मूव करते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट इफ, कंसिस्टेंट कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब लाइन पैरेलल होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप एकदम ऐसा होना चाहिए कि आपके दिमाग में ऐसा एक क्लिक करे कि फट से एकदम, ये सब 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको 1 सेकंड में सॉल्व करके निकल जाना है। चलिए 10th क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। यदि आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा तो बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि बस थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन टाइप का इक्वेशन इसमें सॉल्व करना है और थोड़ा सा यहाँ पे लाइंस को क्रैक करना है, स्टेटमेंट को क्रैक करना है और आसान शब्दों में। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 एंगल्स इज 30 डिग्री फाइंड द एंगल्स। देखिए आपको सम ऑफ 2 एंगल्स, मान के चलिए कि जो 2 एंगल है x है और y है, इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। ठीक है, मतलब कि तीनों एंगल आपको दिया हुआ है, मतलब ऐसा कुछ है x + y और प्लस जो थर्ड एंगल है ये दोनों का सम है, और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। और आपको क्या दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 एंगल x माइनस, इधर लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको 30 डिग्री। तो फाइंड द एंगल्स आपको पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 2y = 180, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो है ही सॉल्व। तो x + y = 90। अब ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दीजिए। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ ले आता हूँ नीचे तरफ, तो x - y = 30 डिग्री, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x = 120, तो x = कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, मैं सही किया हूँ ना। x + y = 90 डिग्री, 2x + 2y 180, x + y 90, x माइनस, हाँ सही तो लग रहा है मुझे। तो x का वैल्यू 60, ठीक है, तो ये 60 आ गया, ये 60 आ गया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा
मैं क्या सोच रहा हूँ मुझे भी पता नहीं। y का वैल्यू 30 आ जाएगा और जो थर्ड एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन सी से। एंगल कोई भी हो सकता है, आप एक्स वाई जेड एकदम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सीरियली दे, जैसे मैं निकाला हूँ। तो ऑप्शन ये सही होगा। आप देख लीजिए ये तीनों को प्लस कर लीजिए, 180 मिलेगा आपको। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको सेशन पसंद आई होगी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप कृपया करके प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले पिछला वीडियो देखें लीनियर इक्वेशन के, और मैंने पॉलिनोमियल पे भी क्लास लिया है, उसको भी आप देखिए। वो भी सेशन बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और MCQs मैंने बहुत अच्छे असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन उसमें करवाए हैं। और ये सब PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस सेशन को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।